हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज लेकर आया हूँ 4 दिसंबर की जो एग्जाम हुई थी उनकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनके बारे में अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है tan x प्लस कोट एक्स बराबर 5 है। टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान अपन को बताना है। तो अपन को पता है कि 60 का मान तो कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो टेन स्क्वायर 60 का कितने हो जाएगा 3, और 3 का 2 से गुना 6, तो ये इसका मान आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान आ जाएगा 6। अब अपना बचा है टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर एक्स का मान। तो टेन एक्स प्लस कोट एक्स होता है वो 5 होता है, तो कोट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो a प्लस 1/a बराबर 5 है। ठीक है, a प्लस 1/a बराबर कितना 5, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 में से 2 गया 23। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a आएगा, a इंटू 1/a आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 बचेगा वो इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 2 गया 23। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना 23, तो ये इस साइड में लिख दो 23, 23 प्लस 6 टोटल कितने हो जाएंगे 29। तो अपना मान कितना हो जाएगा 29। त्रिभुज एबीसी एवं PQR समरूप त्रिभुज है। ये कोई त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज इसी के समरूप है PQR। ठीक है, अब देखो दोनों का क्षेत्रफल 64 और 121 है। ठीक है, और एडी की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर है। तो एडी कितना है 16 है, और अपन को पूछा है पीएस। ठीक है, तो एडी का मान अपन को दे रखा है 16। अब देखो इनका क्षेत्रफल होता है वो भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है, तो एडी स्क्वायर बटे पीएस स्क्वायर इन त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो ये कितना है 64/121 है। तो एडी का मान दे रखा है अपन को 16। ठीक है, तो 16 है तो 16 लिख दूंगा, पीएस अपन को बतानी है, और 64 है, 64 का रूट इस साइड में स्क्वायर है तो इस साइड में हटाऊंगा स्क्वायर, तो 64 का रूट हो जाएगा 8 और 121 का हो जाएगा 11। ठीक है, तो 8 का दुगुना हो गया 16 और पीएस बराबर 11 का 2 गुना कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अपन को बताना है। तो x प्लस 1/x है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x बराबर कितना 9 का स्क्वायर 81, x से x ये कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 में से 2 गया कितना 79 79। किसी काम को a b c मिलकर 16 दिन में, a और b मिलकर उसी काम को 48 दिन में करते हैं। a प्लस बी प्लस सी एक दिन का काम कितना हो जाएगा 16 दिन। ठीक है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 16। ठीक है, a और b का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, a प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/48। ठीक है, इसमें से मैं यदि ये समीकरण घटा देता हूं तो बचेगा किसका c का, तो c बराबर कितना हो जाएगा 1/16 माइनस 1/48, 48 एलसीएम आ जाएगा, 16 का 3 गुना 48 होता है, तो 3 माइनस 1 बराबर 2/48, 2/48 कितना होता है 1/24, तो सी कितने दिन में करेगा, सी करेगा 24 दिन में। साइन 23 डिग्री बट्टे कोस 67 डिग्री प्लस कोस 67 बट्टे साइन 23 डिग्री का मान अपन को पूछा है, तो इनमें से आपको एक चीज चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं साइन 23 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 23 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकता हूँ इसको। तो साइन 90 में से जब 90 पे आ जाता है तो साइन कोस में चेंज हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा कोस 67। ठीक है, 90 पे हर मान है जो साइन कोस में हो जाता है, कोस साइन में हो जाता है, टेन कोट में हो जाता है, कोट टेन में हो जाता है, सेक कोसेक में हो जाता है, कोसेक सेक में हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कोस 67, तो कोस 67 बट्टे कोस 67 ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कोस 67 है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा कोस 67। ठीक है, तो कोस 67 बट्टे कोस 67 ये भी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। वर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, 22 का 7 गुना 154 होता है, तो ये मैं लिख दूंगा 7, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 7, तो ये कितना 49, आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 83। ठीक है, एक्स वाई माइनस 1/x वाई अपन को पूछा है, तो अब ध्यान से देखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है,
बराबर अपन को दे रखा है 83। अब देखो मैं इसमें से यदि मैं -2xy इंटू 1/xy लिखता हूँ इधर, ठीक है, इधर भी मैं क्या लिखता हूँ -2xy इंटू 1/xy, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xy प्लस -1/xy का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना है, ये xy से xy कैंसिल हो जाएगा 2, तो 83 में से 2 गया कितना 81, तो xy -1/xy बराबर कितना हो जाएगा 81 का रूट कितना हो जाएगा 9, तो 9 अपना राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4, तो संख्या क्या हो जाएगी 3x और 4x, ठीक है। इनका HCF 15 है, तो HCF कितना हो जाएगा, इनका HCF कितना हो जाएगा, HCF x है, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन x x ही है, ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा x का मान कितना है 15 है, ठीक है। तो एलसीएम इसका मैं एलसीएम ज्ञात करूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 गुणा 4 गुणा x, ठीक है, ये इसका एलसीएम होगा। x का मान अपना को पता है कि 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 15, 15 का 4 गुणा 60, 60 का 3 गुणा 180, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 180। ए एवं बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:1 है, ठीक है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:1 है, तो समय का अनुपात जस्ट उल्टा होता है, तो ए अनुपात बी का समय का अनुपात कितना हो जाएगा 1:7, ठीक है। बी किसी कार्य का 3/4 हिस्सा 21 दिन में करता है, 3/4 हिस्सा कितने दिन में कर रहा है 21 दिन में, तो एक हिस्सा कितने दिन में करेगा 21 का 4/3 बराबर 28 दिन में, ठीक है। एक काम कितने दिन में करेगा 28 दिन में पूरा काम, ठीक है। अब देखो ए उस कार्य का कितने दिन में कर सकेगा, तो 7 काम कितने दिन में कर रहा है 28 दिन में, तो एक काम करने में कितने दिन लगेगा 4 दिन, तो ये एक का है, एक का 4 दिन, तो ये कितना हो जाएगा ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 4 दिन में कर सकता है, बी 28 दिन में कर सकता है, तो ए उस कार्य को 4 दिन में कर सकता है। किसी वस्तु को 4884 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य अपन को बताना है। 4884 रुपये में बेचना है, किसको 12% लाभ पर बेचना है, तो 12% लाभ पर बेचना है, तो 112% का मान है ये, ठीक है। 100% का मान ज्ञात करना है, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ठीक है। 28 का 4 गुणा 112 होता है, और 25 का 4 गुणा 100 होता है, ठीक है। अब देखो 4 का 7 गुणा, और ये हो जाएगा 4 2 2 1, अब इसको 7 से काट दो, तो ये कितना हो जाएगा 7 का 1 गुणा 7 बचे 5 52, 7 का 7 गुणा 49, ठीक है, बच्चे कितने 2 21, 7 का 3 गुणा 21, 173 इंटू 25, अब ये हो जाएगा 25 का 3 गुणा 75 बच्चे 7, 25 का 7 गुणा 175 होता है, 175 7 182, बच्चे कितने 18, 25 का 1 गुणा 25, 25 8 33, 33 10 43, तो ये कितना हो जाएगा 4325 उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत अपन को बताना है। अब देखो 15 वस्तु का क्रय मूल्य है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मैं मान लेता हूँ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, ठीक है, तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपये, तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपये, ठीक है। तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपये, ठीक है। 15 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपये, अपन ने ये माना ही है, तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपये, वस्तु 15 है, ये वस्तु अपन ने बराबर कर दी और ये रुपये कर दिए, ठीक है। अब 20 की वस्तु ला रही थी 15 में बेच रहे हैं, ठीक है, तो कितनी की हानि 5 की हानि किस पे 20 पे, इंटू 100, ये हानि प्रतिशत आ जाएगा, 20 का 5 गुणा 100, 5 का 5 से गुणा 25, 25% अपना राइट आंसर हो जाएगा। 350 का 18% प्लस एक्स बराबर 40 का 27%, तो एक्स का मान अपन को बताना है। 350 का 18% ये हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, प्लस एक्स बराबर 40 का 27% ये हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 का 5 गुणा 90, ठीक है, और 18 का 3 गुणा 54, 54 और 9 कितना 63/10 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 का 4 गुणा 28, 27 का 4 गुणा 108 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 108/10, ठीक है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 का भाग लगाऊं तो ये 10.8 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10.8 माइनस 63, 63 में से 10 गए कितना 53, 53 में से 0.8 घटाऊंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 52.2,
ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 52.2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर, आने जाने में कुल समय 6 घंटे 24 मिनट का समय लगता है, तो धारा की गति अपन को बतानी है। धारा की गति में मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, नाव की गति कितनी दे रखी है अपन को, नाव की दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब देखो 48 किलोमीटर आने जाने में, तो 48 किलोमीटर जाना है पहले, तो फिर आना भी है, तो ये 48 लिख दिया। पहले गया तब देखो दोनों की धारा की दिशा में गया, तो धारा की दिशा में गया तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 16 + x। अब धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है, एक धारा इस साइड में बह रही है और जा रहा है इस साइड में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 - x सापेक्ष चाल प्लस टोटल समय कितना 6 घंटे 24 मिनट, तो ये लिख दूंगा 6 + 24/60। 12 का दुगुना 24 होता है, 12 का 5 गुना 60 होता है, 5 का 6 गुना 30 + 2 = 32/5। या तो आप ऑप्शन से कर लेना, तो x का मान इधर रखोगे ऑप्शन में, मान लो पहले ऑप्शन में रखा और ये LHS वाला ये वाला मान इस 32/5 आ गया। ठीक है, LHS = RHS हो रहा है। ठीक है, तो वो अपना ऑप्शन हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। या तो आप ऑप्शन से कर लेना या फिर इसको आप लॉन्ग कर लो। ये 32 है तो ये 16 का दुगुना 32 होगा, 16 का 3 गुना 48, ये 16 का 3 गुना 48। 3 में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 16 - x + 16 + x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बट्टे 16 + x और 16 - x बराबर कितना हो जाएगा 2/5। अब देखो 16 - x + x कैंसिल हो जाएगा, 16 16 32 32, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, वापस कितना 16। तो ये मैं लिख देता हूँ 16, 16 का 3 गुना 48, 48 का 5 गुना, तो 48 का 5 गुना कितना हो जाएगा 5 का 8 गुना 40। ठीक है, 5 का 4 गुना 20 और 4 24, ये 240 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 16 + x 16 - x 1 + 20 a - b बराबर कितना होता है a² - b²। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 - x²। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 256 में से 240 गया 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो धारा की गति है वो कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटे। x + y = 25, x - y = 15 है, तो इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो x तो जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस y - y कैंसिल हो जाएगा, 25 और 15 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 5। ठीक है, x अनुपात y, तो 20:5 कितना हो जाएगा 4:1। A 20% काम को 2 दिन में करता है तथा A और B मिलकर उसी काम को 8 दिन में करता है, तो B अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 20% काम को कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में काम कर रहा है, तो 100% काम को कितने दिन में करेगा 10 दिन में करेगा। ठीक है, तो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, A और B मिलकर उसी काम को पूरा करने में 8 दिन लेते हैं, तो A + B का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/8। तो 1/8 में से मैं यदि A वाला घटा देता हूँ तो बच जाएगा किसका B का, तो 1/10। 10 में से 8 गए 2/8 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 2/80 बराबर 1/40। तो ये कितना दिन में करेगा B 40 दिन में। 50,000 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 50,000 रुपये मूलधन है। ठीक है, मूलधन गुणा दर कितनी है 5 गुणा समय बट्टे 100, ये हो जाएगा ब्याज। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125 और ये 2 0, तो ये 12,500 है, वो उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। त्रिभुज ABC व PQR का परिमाप दे रखा है 48 और 24 सेंटीमीटर। ये कोई त्रिभुज ABC है। ठीक है, AB और C, और ये कोई त्रिभुज है PQR। ठीक है, और इनका परिमाप दे रखा है, इसका 48 है और इसका 24 है, और एक भुजा ये BCY भुजा दे रखी है अपन को 12, और ये QR भुजा अपन को पूछी है, ये भुजा अपन को पूछी है। अब देखो जो परिमाप होता है इनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो भुजाओं का अनुपात कितना है BC/QR बराबर कितना हो जाएगा 48/24। ठीक है, इनके अनुपात के बराबर होता है परिमाप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24 का दुगुना 48, और BC का मान अपन को दे रखा 12, तो ये BC की जगह में 12 लिख दिया, तो 2 का 6 गुना हो गया 12, तो QR बराबर कितना हो जाएगा 6। तो QR भुजा कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। एक मीनार की ऊंचाई क्या होगी जो बिंदु B से 45 डिग्री का कोण बनाती है तथा मीनार के पास से B की दूरी 12 मीटर है। ये कोई मीनार है। ठीक है, और ये यहाँ पे कोई बिंदु B है, इसके साथ ये ऊंचाई है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब देखो मीनार के पाद से, ये मीनार का पाद है और इससे ये B की दूरी कितनी है 12 मीटर की है।
ठीक है। तो 45 डिग्री के सामने 12 मीटर है, तो इस 45 डिग्री के सामने कितनी हो जाएगी? 12। तो ये मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, यही मीनार की ऊंचाई है, तो 12 मीटर हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये मैंने 4 दिसंबर के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे से समझ में आए। यदि आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। साथ में अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।